नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से और आपको एक और हमारे एपिसोड में स्वागत। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सहारा ईवोल्स के बारे में। सहारा के बारे में तो आप सब लोग ने काफ़ी सुना हुआ है, कभी सही रीज़न के लिए, कभी गलत कारणों की वजह से। लेकिन अब जो नया उन लोग का एक मिशन शुरू हुआ है कि देश को इलेक्ट्रीफाई करने का, इससे प्लग इन इंडिया की जो टीम है बहुत ही खुश है। गाड़ी की बात करने के पहले थोड़ी सी कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। करीब 165 डीलरशिप्स सहारा ने ऑलरेडी शुरू कर ली हैं ऑल ओवर इंडिया। उनका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ियाँ दीजिए, हम उस पर सहारा की ब्रांडिंग करेंगे और आगे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मॉडल अच्छा है क्योंकि कस्टमर को चॉइसेस मिल रही है। जो भी मॉडल्स अच्छे बिक रहे हैं, सहारा उन्हीं को चुन करके वो अपने पोर्टफोलियो में डाल रही है। मार्केट रिसर्च इन अ वे मार्केट खुद ही कर रहा है, तो सहारा वालों को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये जो भी सारी गाड़ियाँ ली हैं उसके अंदर में बैटरी और चार्जर सबका कॉमन है। हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, बैटरी, विक्ट्री, ऐसे करके करीब 7-8 कंपनीज हैं जिनके ब्रांड के स्कूटर्स आपको सहारा के आउटलेट में मिलेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉमन बैटरीज के बारे में बताया। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा, सर्विस में प्रॉब्लम्स कम होंगी क्योंकि कंपनी को जो बैटरी के स्पेयर पार्ट्स मेंटेन या स्पेयर्स मेंटेन करने हैं वो सिंगल टाइप का बैटरी है। आज जो हमारे साथ गाड़ी है वो सहारा की डीलरशिप में विक्ट्री नाम की एक कंपनी की है। विक्ट्री कंपनी एक हरियाणा की कंपनी है, बहादुरगढ़ में इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। इस गाड़ी को 25-30 किलोमीटर ही चला पाए हैं हम लोग, तो जो भी रिएक्शंस हैं थोड़े से प्रीमेच्योर हैं क्योंकि चार्जर वार्जर के इश्यूज़ थे। मुझे याद आती है इस गाड़ी को देख के फोटॉन की, हीरो फोटॉन। 1-2 चेंजेस हैं थोड़े बहुत, जैसे कि यहाँ पे एक USB चार्जर का पोर्ट दिया हुआ है जो कि फोटॉन में नहीं है। और ऑब्वियसली फोटॉन का ओरिजिनल जो मैंने लिया था वो लेड एसिड बैटरी था, अब तो मैंने कन्वर्ट कर लिया उसको LFP पे। एक जो मुझे फ़र्क पड़ा खास फोटॉन और इसके बीच में, वो है थोड़ा सा आपको जो सामने की लेग रूम है वो छोटे साइड पे है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है उसके वजह से। और मेन, अगर आप दुकानदार हैं तो अगर आप इस गाड़ी को सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास सामान रखने के लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं है बनिस्बत फोटॉन के। बाकी गाड़ी लोड उठा लेती है, डबल सीट, स्लोप पे चढ़ने में दिक्कत नहीं होती है, रिलायबल है गाड़ी, कुछ आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। इसमें 3 स्पीड में मोड हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 पे अगर आप जाएंगे तो बैटरी मुझे नहीं लगता है कि 50 किलोमीटर से ज़्यादा दे पाएगी। कंसोल जो है वो काफ़ी साधारण सा एक सिंपल LCD डिस्प्ले है। बजट गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्विच क्वालिटी सो है, ठीक है। मतलब कभी कभी मेरे को लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स को कम से कम स्विच क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक स्विच और इलेक्ट्रिक गाड़ी का रिलेशनशिप काफ़ी डीप है। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, USB पोर्ट है, लेकिन अब आपने अगर फ़ोन लगा दिया यहाँ पे तो उसको रखने की जगह भी नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा सोच विचार करने वाली चीज़ है कंपनी वालों के लिए। यहाँ पर आपका स्पीड सेलेक्टर का स्विच है। अगेन क्वालिटी बहुत खास नहीं लग रही है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो हरा वाला है ये आपका रिवर्स मोड वाला स्विच है। मुझे कभी कभी लगता है कि डिज़ाइन के एक चीज़ ध्यान में रखते हुए इंडिकेटर का स्विच ऊपर होना चाहिए और हॉर्न का स्विच नीचे होना चाहिए, क्योंकि आपका इंडिकेटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू हॉर्न। इनका जो बैटरीज़ का जो कैपेसिटी का मेजरमेंट है, SOC है, वो वोल्टेज बेस्ड है। इसका मतलब कि ये जो बार्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये वोल्टेज अभी जैसे इस समय बता रहा है 53 वोल्ट्स बैटरी की चार्ज सिचुएशन है, तो इसलिए ये फुल चार्ज बता रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक्सेलेरेटर घुमाओगे वैसे ही बार्स कम हो जाते हैं। तो ये एक दिक्कत है जो SOC बेस्ड सिस्टम पे। लेकिन फ़ायदा क्या है कि इस बैटरी का BMS का खर्चा काफ़ी कम है, इसीलिए बैटरी सस्ती पड़ती है। अगर आप अपनी रेंज जाना चाहते हो तो आपको एक बहुत ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू समझ में आएगा। SOC क्योंकि वोल्टेज बेस्ड है तो आपका जो एंड का जो ड्रॉप है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो सहारा की बैटरियों से हम ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो एक इशू है क्योंकि सहारा वालों ने स्टैंडर्डाइज करने की वजह से एक कॉमन
48 वोल्ट 25 एम्पियर आयर का एक पैकेज लिया हुआ है तो रफली आपका 1.2 1.3 kWh के आसपास की एक बैटरी पड़ती है, यानी कि आप सिर्फ 1.2 यूनिट बिजली इसके बैटरी के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो जाहिर है कि रेंज आपको इतना नहीं मिलेगा बाकी गाड़ियों के मुकाबले, लेकिन दाम ज़्यादा नहीं है गाड़ी का, तो उस वजह से अट्रैक्शन है आपके पास में। और कई सारे हमारे जो छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं जहाँ पे आपके डिस्टेंसेस यानी कि दूरियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं, तो उन लोगों के लिए ये गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको आपने दबा दिया तो स्टैंड खुलता है और इसको ऐसे वापस किया तो बंद। Wow, 8 seconds. हमारे साथ में विकास कांबले जी जो सहारा इवोल्स के पूना के डीलर हैं। डीलरशिप लेने के पहले ऑलमोस्ट 9 साल के लिए विकास जी ने एक सर्विस टेक्नीशियन का काम किया है। विकास जी, अभी आप जब डीलर बन गए हैं तो आपका सर्विस जो है पार्ट वो अभी भी चालू है या नहीं? मेरा सर्विस का पार्ट तो अभी भी चालू है। पूना में बहुत सारे डीलर हो गए, कौन सा डीलर चालू है कौन सा डीलर बंद है, बट जिनके पास जो कस्टमर के पास गाड़ी है उनको तकलीफ हो रहा है। इसकी वजह से हम जिसको पॉसिबल है ये हमारे शोरूम पे आके विज़िट करके सर्विस कर रहे हैं, और हम भी उनके घर पे जाके होम सर्विस उनको दे रहे हैं। और होम सर्विस में भी रिजनेबल रेट है हमारा, और कस्टमर को भी पॉसिबल होता है। हम ऑल ओवर पूना में तो अभी दे रहे हैं, बाद में अभी हम ऑल ओवर महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं। मुंबई है, कोल्हापुर है, सातारा है, सांगली है, लातूर है, उस्मानाबाद है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किया है। अगर आपके पास कोई बंद पड़ी हुई गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल और आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको हम विकास जी का नंबर देंगे और आप उनको कॉल करके आपकी गाड़ी का सर्विसिंग का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो सचिन जी, आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को बता रहे थे एक जहाँ पे आप पहले डीलरशिप में काम कर रहे थे वो अभी बंद हो चुका है, तो अभी उनके क्लाइंट्स का भी कुछ कहानी है आपके पास में? हाँ, एक पूना में बहुत बड़े डीलर थे ठुबे ऑटोमोबाइल्स करके, तो उनका बहुत सारे कस्टमर्स है अभी भी मार्केट में, बट उनका डीलरशिप बंद होने के कारण कस्टमर को तकलीफ हो रहा है। तो हम उनको 1000-1200 कस्टमर है, उनका पार्ट रहेगा कुछ रिप्लेसमेंट का या सर्विस का, हम इमीडिएटली उनको होम सर्विस दे रहे। हम लोग अभी टिंगरे नगर नाम की जगह में हैं और एयरपोर्ट रोड का मेन रोड है यहाँ का, और एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है विकास जी की जो मैं सुनना चाहूँगा आपसे। तो आप बताइए कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस के लिए आप कैसे मार्केटिंग करते हैं? मेरा तो यही है कि मार्केट में पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल आना चाहिए, यही सोचता हूँ। और दूसरा बात कि मैं जहाँ पे रुका हूँ मेरे सामने से एक आधा इलेक्ट्रिक व्हीकल गया, कौन से भी कंपनी का रहने दो, मैं इमीडिएटली उसके पीछे दौड़ता हूँ। उसके पीछे दौड़ने के बाद उनको साइड में लेके उनको बात करता हूँ कि सर गाड़ी कहाँ से लिया, आपको सर्विस मिल रहा है क्या, सर्विस में कभी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ दिक्कत रहेगा तो इमीडिएटली मेरा कार्ड उनको देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इमीडिएटली मेरे को कॉल करो, मैं आपके घर पे आके काम करके दे दूँगा। बहुत ही अच्छा लगता है कि ज़्यादा करके जब डीलर लोग सेल्स के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे एक डीलर है सहारा का जो कि सर्विस पे फोकस कर रहा है, और हम चाहेंगे कि ऐसे सर्विस ओरिएंटेड डीलर्स इस कंट्री में बढ़ें। और गाड़ी के बारे में क्या अच्छा लगा, एक ठीक ठाक गाड़ी है जो छोटे दुकानदार को चीज़ें चाहिए उसमें इस गाड़ी में काफ़ी कुछ हैं। दाम आपका 70,000 के नीचे है, डिक्की स्पेस ठीक ठाक है, चार्जर भी ठीक ठाक बनाया गया है। हमको सुनने में आया कि अगर आप रिमूवेबल बैटरी कराना चाहते हैं तो डीलर लोग यहाँ से आपको एक प्रोविज़न कर सकते हैं बैटरी निकालने के लिए भी। वैसे फ़िलहाल ये मॉडल में बैटरी रिमूवेबल नहीं है। पावर ठीक ठाक है 2 लोगों के लिए। अगर आप पहाड़ी इलाकों में नहीं रह रहे हो तो इसको आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। इम्प्रूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, एक तो मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा ये स्पेस कम है, लेकिन खैर इसमें तो आई डोंट थिंक कंपनी कुछ कर पाएगी। स्विच क्वालिटीज़ का मैंने एक जिक्र किया है कि शायद अगर ज़्यादा अच्छे रहते स्विच क्वालिटीज़
बैटरी तो डेफिनेटली एक ऑप्शन देना चाहिए कस्टमर को कि आपको एक ज़्यादा पावरफुल बैटरी मिले, ज़्यादा बिजली स्टोर करने वाली एक बैटरी मिले जिसमें कि एसओसी इंडिकेशन आपका ज़्यादा अच्छा हो। दो चीज़ और, एक तो थोड़ा सा मेरे को हमेशा कंप्लेन रहता है, जो सीट रहते हैं काफ़ी फ्लिमजी रहते हैं मैं कह लूँ अगर, ठीक है। तो अगर समझो मैं इसको बंद करता हूँ तो कभी जगह पे नहीं जाएंगे, समझो चले भी गए, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे मुक्का मारते हैं सीट को बंद करने के लिए, लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि आपका जो हुक है वो बीच में आता है इसलिए आपको मुक्का बीच में मारना पड़ता है। तो वो एक खैर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सीट का। और दूसरा एक इसमें जो चार्जर की जो पोजीशन दी गई है चार्जिंग के वायर डालने के लिए, उसका एंगल बड़ा अजीब सा है। नॉर्मली आपको इस डायरेक्शन में हाथ डाल करके उसको घुसाना काफ़ी तकलीफ़ वाला जॉब है। तो ये एक इसका पोजीशन अगर चेंज करके यहाँ पे कर देंगे, ये वाला खड्डा यहाँ पे कर देंगे तो ऑब्वियसली उसको इंसर्ट करने के लिए आसान हो जाएगा। ये एक छोटी सी चीज़ है, आई थिंक कंपनी ज़रूर ये कर सकती है, सोच सकती है इसके बारे में। ब्रेक्स के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी है, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। मोटर के ऊपर में एक चीज़ लिखी हुई है जिसका कहते हैं मायना है साइन। मैंने थोड़ा सा गूगल के ऊपर रिसर्च किया कि ये साइन का मतलब क्या होता है। कई सारे जो BLDC ब्रशलेस DC मोटर्स आ रहे हैं, हब मोटर्स, तो वो लोग स्क्वायर वेव्स यूज़ करते हैं। अब क्या स्क्वायर वेव होता है आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वोल्टेज ऑन या वोल्टेज ऑफ होता है। और साइन वेव में आपका जो वोल्टेज मॉड्यूलेशन होता है वो ज़्यादा कंटिन्यूस होता है। तो वो कंपनी का मानना ये है कि आपकी मोटर ज़्यादा स्मूथ चलती है साइन वेव होने की वजह से। बट इतना डिटेल्स आज के लिए काफ़ी है।